हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज राहुल। सो आज हम बात करेंगे यूरोप में किस तरीके से वायलेंस बढ़ रहा है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कुरान, जो कि कुरान शरीफ है, उसकी किताब को स्वीडन में जला दिया गया था, जिसके रिएक्शन में इराक में जो स्वीडिश जो एम्बेसी थी उसको भी हमला करके उसको जला दिया गया है। ओके, सो ये एक रिएक्शन था कि कुरान को क्यों जलाया गया। और इस तरह की अभी कुछ दिनों पहले दो बंदों ने डेनमार्क के अंदर कुरान को जला दिया। इस तरह की चीज़ें क्यों बाहर आती हैं, क्यों सामने आती हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात, जो यूरोप के देश हैं वहाँ पे फ्रीडम टू ऑफेंड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो नाम का कीड़ा है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है यूरोपीय देशों में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये लोग कुछ भी करते हैं। तो कुरान ही नहीं, किसी भी रिलीजियस बुक को जलाना या उसको डिफेम करना अच्छी बात नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ये मैं किसी भी तरह के इस तरह की हरकतों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़, इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। यूरोपीय देशों, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एजुकेशन बहुत अच्छा है और इकोनॉमिकली बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो बहुत सारे रिलीजन्स से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो होते हैं ना कि दूसरे देश से आके रह रहे हैं, वो वहाँ पे आकर के रहते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग मुस्लिम्स भी हैं। तो ये जो यूरोपियन पीपल हैं, इन लोगों को लगता है कि यूरोप इज़ ओनली फॉर वाइट्स। जो उसमें फार राइट पीपल जो हैं, फार राइट के जो आइडियोलॉजी रखने वाले यूरोप के अंदर जो लोग रहते हैं, या फिर जिसे हम फासिस्ट कहते हैं, जो फासीवाद, एक तरह से जो फासिस्ट को सपोर्ट करते हैं, फासिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूरोप में केवल वाइट्स रहें, ब्लैक्स या फिर अन्य जो नस्ल भेद होता है ना, नस्लों का करें हम बंटवारा। वो इस तरह की चीज़ें यूरोप में बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, वो चाहते हैं कि यूरोप में केवल वाइट्स रहें। इस वजह से वो इस तरह की चीज़ें, कुरान को जला दिया, किसी और रिलीजियस बुक को जला दिया, बाइबल को जला दिया, ये सब हरकतें वो करते हैं। तो किसी भी तरह की रिलीजियस बुक को जलाना अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फासिज्म है कि यूरोप इज़ ओनली फॉर वाइट्स। ये एक तरह से उनके आइडियोलॉजी, उनके खून में, उनकी थिंकिंग में चला गया है। अभी वो मैटर को शांत किया गया। फ्रांस में कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट ने वो शॉप्स जला दिया, लूट लिया, इस तरह की हरकतें हुई। ये एक रिएक्शन था इस्लामिक रेडिकल के जो लोग थे, रेडिकलिस्ट, उनका इस तरह की हरकतों पे। ओके, कौन है ये लोग, कहाँ? तो अभी इस तरह की हरकतें रुकेंगी नहीं, और भी यूरोप के देश में ऐसी हरकतें देखने को मिल सकती है, और जिसके रिएक्शन में दूसरा पक्ष भी कुछ कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की यूरोप इज़ ओनली फॉर वाइट्स, इस तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग इस तरह के वायलेंस को बढ़ावा देते हैं, सबसे पहली बात। और वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे राइट टू ऑफेंड नाम की एक चीज़ है कि आप किस लोगों को ऑफेंड कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कीड़ा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो अगर वहाँ की सरकार को इस तरह के हरकतों को, जैसे कुरान शरीफ को जला दिया, किसी और बुक को जला दिया, इस तरह की चीज़ों को, जो कि एक एक्सप्रेशन का एक माध्यम है, इस तरह की चीज़ों को अगर वहाँ की सरकार को रोकना है तो उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में बदलाव लाना होगा, जो कि करना बहुत मुश्किल बात है। बेसिकली वो करेंगे नहीं, पर हमें देखना होगा कि इस तरह की हरकतें और ना हो। और यूरोप इज़ ओनली फॉर वाइट्स, इस तरह की जो आइडियोलॉजी, हमें उस तरह की कॉलोनियल माइंडसेट से हटना होगा। पूरा देश एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, संपूर्ण दुनिया एक फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम हम फॉलो करते हैं कि समस्त पृथ्वी एक परिवार है। इस तरह की आइडियोलॉजी यूरोपियंस में भी आनी चाहिए थोड़ी, कि यूरोप इज़ नॉट ओनली फॉर वाइट्स, सभी लोग रह सकते हैं जो कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं। ओके, बात तो सही है। these were the few things about why violence is happening around all over Europe, और इस तरह के रिलीजियस बुक्स का डेसिक्रेशन क्यों हो रहा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।